आज से शुभ महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ की शुभ शुरुआत हो गई है और 1 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की आज संभावना है। आपको बता दें कि डुबकी लगाने के साथ श्रद्धालुओं का आज से कल्पवास भी शुरू होगा। हर 1 घंटे में 2 लाख श्रद्धालु आज संगम में स्नान करने वाले हैं। संगम में आप देखिए 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राजसी स्नान की तस्वीरें। पहली तस्वीर बंसल न्यूज पर इस वक्त आप प्रयागराज से देख रहे हैं। संगम नगरी में जन सैलाब उमड़ा है और आज से शुभ शुरुआत हो गई है, शुभारंभ हो गया है महाकुंभ का। चलिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लगातार नजरें बनाए हुए हैं प्रयागराज में, उनका रुख करेंगे। मनोज जी, महाकुंभ की शुभ शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर इस भव्य दिव्य महाकुंभ की शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, हर हर गंगे शुभांगी और हर हर गंगे के साथ ही हम संगम के तट पर हैं। बड़ा अद्भुत पल है आज और आप देखिए डुबकी लगाते हुए तमाम लोग। एक तरफ ठंड का एहसास नहीं है किसी को, एहसास, और आप देखिए एक तस्वीरें आप देखिएगा इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आज करीब करीब ऐसा दावा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाने वाले हैं और शुरुआत देख सकते हैं आप। ऐसे अलग अलग कई घाट बनाए गए हैं जहां पर संगम में स्नान करने लोग पहुंचे हैं। दुनिया भर से लोग यहां पहुंचे हैं, लेकिन ना तो कोई ठंड और ना ही किसी बात का डर। बात सिर्फ इतनी है कि आस्था का सैलाब है, ये श्रद्धा का सैलाब है और जहां भी आप देखिए पूजा पाठ करते लोग मिल जाएंगे, हाथ में फूल प्रसाद आपको मिल जाएंगे और बहुत अलग तरह की तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही। देखिए आप किस तरह संत महात्मा भी हम आपको दर्शन कराएंगे थोड़ी देर में, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जूना अखाड़ा, उसके बाद फिर निरंजनी और अखाड़ों का क्रम होता है, उसी क्रम में लोग यहाँ दर्शन करने वाले हैं। ये देखिए आप कहाँ से लोग पहुंचे हैं, जरा बात भी कर लेते हैं लोगों से, ये भी दिखाते। कहाँ से आई हैं आप? हम एमपी से आए सर। एमपी में कहाँ से? हाँ, पन्ना और सतना के बीच में। अच्छा, पन्ना से आए हैं पन्ना जी। तो ठंड नहीं लग रही? नहीं सर। कैसे पहुंचे यहाँ? अम्मा जी बहुत अच्छे से आए सर। कौन सा स्नान कर रही है? इससे पहले भी आई हैं? शाही पूर्णमासी शाही। हाँ, तो भजन गा दो जरा। भजन आता है? हमसे भजन सपार लइयो काशी झिरिया रे, काशी झिरिया रे, काट जे जाना में के पाप हो, सपार लइयो सपार लेखो काशी बनी रे, को बाने है गंगा मैया तेरे सापार लेखा, गंगा मैया बेसरत नाहिया रे, बेसरत नाहिया रे, घरे धंधा में सारे चार जाए रे, गंगा मैया हो हमारिया थोड़े देने की, थोड़े देने की रे, काचू कर लो धारा में के काम रे, धामारिया रे हो। सपर लइयो गंगा मैया में, सपर लइयो काशी के तट पर, लेकिन ये गंगा का तट है और आप देखिए मारिया
सरस्वती मैया की बोलो मांग मेला की बोलो पूर्णमासी मैया की हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा मैया की महिमा भारी लगे धार प्यारी जने जले बह रहा है। गंगा मैया की महिमा भारी लगे धार प्यारी कंचन जल बह रहा है। के पुल भी बना है विशाल रे जामे खंबा लागे 160 वाह, एक पुल भी बना है विशाल रे जामे खंबा लागे 160 रे। देखो कारीगरों की चतुराई जे बोलो गंगा माँ की कंचन जल बह है। जामुने दोई संग रे उनके अलग निराले ए बड़े ढंग रे। देखो कैसी सरासा जाती नजर नहीं आती कंचन जल। एक पुल तो बना है विशाल रे जमे खंबा लगे 160 रे। देखो कारीगरों की चतुराई जे बोलो गंगा माई कंचन जल एक तम्बू तना है विशाल रे जमे वासी रहते 160 रे। एक तम्बू तना है विशाल रे कलाबासी रहते 100 साल जहाँ रहते हैं गुरु और चेला लगे माघ मेला कंचन जल बह रहा है। जहाँ रहते गुरु और चेला लगे माघ मेला कंचन जल बह रहा है। गंगा मैया की महिमा भारी लगे धार प्यारी कंचन जल बह रहा है। मंदिर बना है विशाल रे जिसमें मूर्त मूर्त बैठाई 160 रे। जहाँ चढ़ते मिठाई के दोना चांदी और सोना कंचन जल बह रहा है। जहाँ डांस कर। कंचन जंग, और सोना कंचन जल बह मैया की महिमा भारी लगे धार। देखिए आस्था की ये डुबकी है, श्रद्धा की ये डुबकी है। आप गाते रहिए माता जी, आप लोग गाते रहिए क्योंकि आप तो आस्था के वो केंद्र है, आप श्रद्धा के वो केंद्र है जहाँ सब कुछ है। जी सुनाइए। ये हो गया गंगा मैया की जय। महिमा बड़ी प्यारी जल बह रहा है। गंगा गंगा मैया के से नार में गो का खाता गंगा मेरी माता के दरबार में सब लोग क्या साधु क्या संत गिरस्त क्या राजा क्या रानी ये क्या साधु क्या संत गिरस्ती क्या अरे मैया हर की पुस्तक में लिखी है हर अमर कहानी गंगा के दरबार में सब लोगों का खा मेरी माता के दरबार मेरी मैया के दरबार में सबका खाता है। मेरी मैया के दरबार में गंगा मैया के दरबार में जमुना मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। गंगा मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। जमुना मैया के दरबार में सब लोग लोगों का अरे सब लोगों का खाता मैया
सब लोगों का मैया के दरबार में सब लोगों का खाता मेरी मैया के दरबार में मैया के दरबार। सब लोगों का नाता, सब लोगों का सीधा नाता है गंगा से। और गंगा के तट पर जब लोग आते हैं तो इसी तरह झूम जाते हैं, क्योंकि ये पर्व है आज पूर्णिमा का। ये पर्व है पहले स्नान का, जिसमें लाखों लाख करोड़ों लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आस्था का सैलाब, बोलो गंगा में, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो जमुना मैया की जय। तो देखिए आप, पैर रुकते नहीं है और पैर थिरकते रहते हैं। सुनाइए, क्या सुना रही, आप क्या गा रही है? सबका नाता है गंगा मैया के दरबार में, सबका नाता है, सबका नाता है मैया, सबका नाता है, सबका नाता है मैया, सबका नाता है मेरी मैया के दरबार में, सबका नाता है मेरी मैया के दरबार में, सबका कहाँ लिए आप लोग, स्नान कर लिए? स्नान कर लिए। कहाँ से आए? हम सतना जिला से आए। और आप? हम सतना जिला कांसा से आए। हम लोगों का हो गया, स्नान हो गया। हम फाफा मऊ के रहने वाले हैं और जिला मेरा इलाहाबाद है। बहुत अच्छा है, हम कलबवासी हैं। हम गुरु महाराज के यहाँ आए हैं। मैं एक दो चार चौपाई बोलना चाहती हूँ। जा पर कृपया राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई, दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हरे गंगा मैया का मेला है, जा मेले में शंकर जी आए, जा में शंकर जी आए, जा मेले में शंकर जी आए, गंगा के तट पर शिव जी आए। और ये देखिए मस्ती, मुझे भी ठंड गायब हो गई, पता नहीं है कैसी ठंडी, कैसा कोहरा, सब धीरे धीरे कर कर छटा देखिए कितनी निराली है। और लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लगातार गंगा के तट पर लोग पहुंच रहे, अथक आस्था, गजब का जनसैलाब। और धीरे धीरे कर कर आप देखिए, ये देखिए डुबकी लगाते हुए लोग, क्या युवा, क्या उम्र का कोई वो नहीं, लेकिन हर एक आदमी अपनी आस्था का एक नारियल भी छोड़ देना चाहता है यहाँ, क्योंकि कहते हैं कि श्रीफल में सब कुछ होता है। और गंगा में जब ये बहाव बहाया जाता है तो तमाम आपकी चीजें वो दूर हो जाती। लेकिन गंगा के तट पर एक अलग तरह का नजारा और बहुत सुंदर, साधु संत एक तरफ घाट पर, दूसरी तरफ श्रद्धालु, और श्रद्धालुओं की हर हर महादेव, हर गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भव सूला, गंगा महारानी की जय हो, जय हो। कहाँ से आए आप लोग? हम फाफा मऊ बाजार से आए हैं, यही इलाहाबाद, प्रयागराज से। आप लोग तो आते रहते होंगे यहाँ गंगा? नहीं, यहाँ कल्पवास करने के लिए आए हैं। कल्पवास, हाँ। क्या कल्पवास का मतलब क्या होता है? भगवान ब्रह्मा जी का जो एक दिन मतलब कल्पवास जो होता है, उसी के हिसाब से माघ क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में जो है, माघ मास जो होता है वो सबसे पवित्र मास होता है। और माघ मास में 1 महीना स्नान करते हैं गंगा के तट पर। और करीब करीब 1 महीना स्नान के बाद ये हो जाता है कि माघ पूर्णिमा को जो स्नान होता है वो सबसे अद्भुत होता है। और देखिएगा आप तस्वीरें, मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक बार तस्वीरें आप। बम बम महादेव बम भोला नगरिया, काशी में बम भोला नगरिया, काशी में अरे ब्रह्मा जी आवे बांधे पगड़िया, ब्रह्मा जी आवे बांधे या सृष्टि रचावे, काशी में वो तो सृष्टि रचावे, ब्रह्मणी मैया आवे डुबकी लगावे, झुरवावे चुनरिया, काशी में झुरवावे चुनरिया, काशी में हर हर बम बम
यार लक्ष्मी मैया आवे डुबकी लगावे लक्ष्मी झुरवावे चुनरिया काशी में झुरवावे चुनरिया का में अरे भोले जी आवे बांधे पगड़िया भोले बांधे पगड़िया डमरू बजावे काशी में ओ तो डमरू बजावे काशी में अरे गौरा मैया आवे डुबकी लगावे गौरा डुबकी लगावत नगरिया काशी में झुरवावे चुनरिया काशी हरे हरे बम बम महादेव बम भोला नगरिया या काशी में बम भोला नगरिया काशी में बम जिया मैं रुकी बांधे पगड़िया राम जी बांधे पगड़िया चबाड़ चलावे काशी में ओ तो बाढ़ चलावे में अरे सीता मैया मैं डुबकी लगावे सीता मैया आवे मैं झुरवावे चुनरिया काशी में झुरवावे चुनरिया हर हर बम बम महादेव बम भोला नगरिया काशी बम भोला नगरिया काशी में अरे कृष्ण जी आवे बांधे पगड़िया कृष्ण जी बांधे पगड़िया बंसी बजावे काशी में वो तो बंसी बजावे काशी हे राधा मैया आवे डुबकी लगावे राधा झुरवावे चुनरिया काशी में झुरवावे चुनरिया काशी में हर हर बम बम महादेव बम भोला नगरिया काशी में बम भोला नगरिया ये गंगा के तट पर कैसे हाथ से एक हाथ मिल जाते हैं। मैं डूब बांध वह साधु संत मैं बांधे पगड़िया सृष्टि भजन सुनावे काशी में वो तो भागवत सुनावे काशी में भक्त सब आवे डुबकी लगावे भक्त सब आवे डुबकी लगावे झुरवावे चुनरिया काशी में झुरवावे चुनरिया काशी में हर हर बम बम महादेव बम भोला नगरिया काशी में बम भोला नगरिया काशी में बम प्रयाग जी में मेला चला हो चली तज मेला लगा प्रयाग जी मेला चला हो चली मेला बड़े बड़े साधु महात्माए बड़े हे संगवा में लिए खूब चेला चला हो चली तज का संगवा में लिए बहुत चेला चला हो चली झमेला प्रयाग जी में मेला चला हो चली तज का लगा प्रयाग आप देख लीजिए एक बार एक व्यंगम दृश्य दिखा दीजिए आशीष कितना अलग है। देखिए यहाँ से लेके वहां तक विशाल इस समय अब धीरे धीरे कर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस संख्या के बीच में लोग देखिए संत महात्मा भी डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ से देखिए आप यहाँ कई महात्मा ऐसे होते हैं। मैं कुंभ के बारे में दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। एक वो है जहाँ अखाड़ा परिषद के साथ अखाड़ों के साथ अलग अलग संत महात्मा पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संत महात्मा भी होते हैं जो किसी से मिलेंगे नहीं, वो आएंगे डुबकी लगाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। आप देखिए कुछ देखिएगा, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये बड़ी अलग तरह की तस्वीरें होती है और ये वो तस्वीरें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये सिर्फ बंसल न्यूज पर मिलेगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो संत महात्मा होते हैं वो कैसे होते हैं।
वो अचानक पहुंचेंगे, वो भीड़ में नहीं होंगे, बल्कि यहाँ दिख रहे होंगे। आप देखिए, ये तट सुनते हैं, गंगा का अलग तरह का तट चुना जाता है जिसमें आकर वो डुबकी लगा लें। तो ये तस्वीरें बहुत अलग है, बहुत मजेदार तस्वीरें हैं। लेकिन कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से, नर्मदा के दर्शन करने से सब, और ये माघ पूर्णिमा है आज, और इसलिए देखिए आप, दीप जल रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बुजुर्ग सब। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं यहीं मनौरी से। हाँ हाँ आते रहते होंगे? हाँ, बराबर नहीं आते, साल में एक बार आते। आज का क्या महत्व होता है? आज का महत्व है ये जो कि आज पूस का पूर्णमासी है और माघ आज चढ़ गया है, और आज बहुत अच्छा दिन है। आज भगवान का दिन है, सब देवी देवता आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, भगवान भी आ रहे हैं। स्वयं भगवान भी स्नान करने पहुंचते ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें बहुत अलग तरह की, किसी के हाथ में दीप आपको मिल जाएंगे, किसी के हाथ में कामना आपको मिल जाएंगी, और आप देखिए कोई ठंडा नहीं। और ये देखिए जल अर्घ देने का भी, ये देखिए आप किस तरह अर्घ दिया जाता है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, बहुत अलग तरह की तस्वीरें। गंगा के तट पर हूं मैं, संगम में हूं मैं, और ये वो संगम जहां आते हैं लोग अपने मंगल के लिए, अपनी मंगल कामना के लिए। लेकिन तस्वीरें ये बता रही है कि लोगों में अलग तरह का उत्साह है, और गंगा का तट ये कह रहा है कि चले आइए, क्योंकि आज माघ की पूर्णिमा है, पौष की पूर्णिमा, अद्भुत पूर्णिमा है। उस पूर्णिमा पर एक डुबकी लगाने से वो तमाम तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी जो आपके मन में चलती रहती है। बिल्कुल मनोज जी, माघी पूर्णिमा, संगम में ये कनक जल जिसका जिक्र अभी कुछ महिलाएं कर रही थीं, गंगा मैया का कनक जल, और इसमें डुबकी लगाने के बाद जो भक्ति भाव उमड़ा है इन श्रद्धालुओं के मन में, वो साफ नजर आ रहा था। जब भजन नहीं रुक रहे थे, उनके पैर नहीं रुक रहे थे, और जो ये अनुभव है, मुझे लगता है इतना खूबसूरत ये अनुभव होगा, इतनी सुंदर ये तस्वीरें हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम भी उस वक्त उस घाट पर हैं, और बहुत ही सुंदर ये तस्वीर। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, त्रिभुवन पर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पूत सागर को तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा के देश तुम्हारी, कृपा के देश तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरणागति आता, मैं दास बिठा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय सरस्वती माता। पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सके कमल मनाऊं तास कृपा, निर्मल मति पाओ। सुने सिया सत्य हसी से हमारी, पूजई मन कामना तुम्हार। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सिद्धि करन हरन बहुसूला। जाके युग पद कमल मनाऊं तास कृपा, निर्मल मति पाओ। बाबा जी, हो गए स्नान? हो गया, मिल गया पूरा पुण्य आज? पूरा पुण्य मिल गया। आज की रात बहुत अच्छी है और भगवान की कृपा है आज। और आज क्यों होती भगवान की कृपा? ऐसे होती है, जो पूर्णमासी का दिन है, सब जितने भी ये अपने ये प्रयागराज राजा है, और इस राजा में सब तीर्थ आते हैं, यहाँ भगवान भी आते हैं, यहाँ कृष्ण भगवान भी आते हैं, राम जी भी आते हैं, भोलेनाथ भी आते हैं, और सब जितने तीर्थ हिंदुस्तान का है पूरा प्रयाग में आज आ गए हैं। आज आ गए। और आप और हम सब धन्य हो गए। हम धन्य हो गए। आज भगवान की मुलाकात हो गई। भगवान की मुलाकात हो गई। हाँ। कैसा होता है, लेकिन प्रयागराज इतना श्रेष्ठ क्यों है महाराज? इसलिए यहाँ श्रेष्ठ है जो कि ये गंगा जमुना का बीच का है,
गंगा मैया, जमुना माता, सरस्वती माता का बीच का धारा है। यहाँ हम लोग आते हैं, ये बालू पर सोते हैं। यहाँ बड़ा मुक्ति मिलती है, यहाँ आने से शांति मिलती है। ये शांति का धर्म है, संतों का ये आवागमन है। संत महात्मा सब आते हैं, भगवान भी साथ में आते हैं। संत महात्मा सब यहाँ पहुँचते हैं और संत महात्माओं के दर्शन भी यहाँ होते हैं और कहते हैं कि भगवान स्वयं आकर दर्शन करते हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, क्या बड़े क्या बुजुर्ग और सभी वर्गों के लोग, हर धर्म के लोग, हर उम्र के लोग डुबकी लगाते आपको यहाँ दिख जाएंगे। बहुत अलग तरह के देखिएगा आप, आगे की तरफ देखिएगा आप कैसे डुबकी लगा रहे हैं गंगा के तट पर। एक तरफ गंगा बही जा रही है, कल कल बहती पावन गंगा। कहते हैं कि शिव की जटा से गंगा निकली और हिमालय से इलाहाबाद यानी गंगा प्रयागराज की तरफ चली आई। और जब गंगा यहाँ पहुंचती है तो उनका विहंगम दृश्य भी यहाँ देखने को मिलता है, अद्भुत दृश्य भी होता है। कहते हैं कि प्रयागराज सभी राजाओं के राजा है और इसलिए पूरे संसार जी और सबसे अलग तरह का स्थान, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। संत महात्मा कहाँ कौन किस रूप में मिल जाए भगवान कहते हैं और वो उनके सबके दर्शन यहाँ हो रहे हैं। लेकिन देखिए आप, गंगा के तट पर बहुत अलग तरह की तस्वीरें और लोग शायद ये सोच कर आ रहे होंगे कि एक डुबकी बल्कि जल के आचमन करने मात्र से चीजें हो जाती। लेकिन आप देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि सफाई कर्मियों का भी बड़ा वो है। भैया हम देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं, आप लोग कब से लगे हो स्वच्छता में? 27 दिसंबर से। 27 दिसंबर से ऐसे ही रोज लगे रहते हैं? हाँ सर। पूरा आपने उत्तर प्रदेश को साफ कर रखा है। यहाँ तो मैं जहाँ भी तट पर जा रहा हूँ, कितने लोग लगे हैं? हमारे 12 लोग हैं। आपके 12? हाँ। ऐसे कई लोग लगे होंगे। हाँ बहुत। सुबह कितने बजे आज आ गए? सुबह 5:30 बजे। 5:30 से लगे आप? हाँ। 5:30 ही बज रहा है अभी। तो चलिए आ गए यहाँ और देखिए आप सफाई एक क्या रख रहे हैं इसमें? कचरा है, फूल वूल का ये सब। तो हम भी लोगों से आह्वान यही कहेंगे कि गंगा के तट पर जब आप पहुंच रहे हैं तो स्नान तो करिए, लेकिन स्नान करने में ये भी ध्यान रखिए पॉलिथीन यहाँ मत छोड़िए, क्योंकि पॉलिथीन गंगा के अवरुद्ध करती है, बहाव को रोकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि गंगा के तट को साफ सुथरा रखना भी हमारा काम है। जितना आपको डुबकी लगाने से आनंद मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा पुण्य इस बात से भी मिलेगा कि गंगा के तट पर कचरा ना छोड़े। धीरे धीरे कर हमारी नदियां कहाँ जा रही, लेकिन गंगा को सफाई करने का अभियान शुरू हुआ और उसका असर है कि गंगा देखिए उसी तरह कल कल बहती नजर आ रही। और गंगा के तट पर उछलते कूदते युवा, ये वो युवा पीढ़ी है जो समझ रही है इस समय कि आखिर क्या है गंगा का तट। ये अच्छी बात है, एक बड़ा मैसेज भी है बच्चों के बीच में कि बच्चे भी यहाँ पहुंचे हैं, बड़े भी यहाँ पहुंचे, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हैं। और कहते हैं कि गंगा के तट पर जब जो संत महात्मा डुबकी लगाते हैं उस दौरान गंगा का जल वैसे भी पवित्र माना जाता है, लेकिन कौन किस रूप में, पता लगा कि ईश्वर भी डुबकी खुद लगा रहे, गंगा में आकर शिव डुबकी लगा रहे, गंगा में राम आते हैं, गंगा में कृष्ण आते हैं। और उत्तर प्रदेश की धरती तो सब कुछ है, यहाँ मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, सब कुछ यहाँ है और इसलिए लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन अद्भुत दृश्य है और दृश्य यही नहीं, इस तरफ भी देखिए आप, लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं, काफी तादाद में, दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। संत महात्माओं के साथ अलग अलग रूप में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए बाबा? जी। अरे वाह, कब से आए भोपाल से? कल आ गए जी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये व्यवस्था ठीक है यहाँ की? ठीक है, अच्छे से हो गए? अच्छे से स्नान अच्छे से। रोका तो नहीं किसी? नहीं, किसी ने नहीं रोका। आप देखिए लोग कहते हैं, लेकिन इसीलिए योगी के बारे में कहा जाता, हम भी चले आए, आज सबसे बड़ा पुण्य का पर्व है, लेकिन कहीं कोई रोक टोक नहीं है, लोग चले जा रहे हैं, हाथों में लोटा है और माँ का क्या है, जल लेकर आप जल लेके शंकर जी की पूजा बना के पूजा। यहाँ शिव तो दिख नहीं रहे, बनाए रहे हैं ना बालू से। बना लेते जी। हैं अपने से। अच्छा, शिव लिंग अपने बना लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन कर देते हैं उसी में। तो शिव जैसे पार्थिव शिव कहते हैं वो भी यहाँ बनाते हैं। लेकिन बच्चों की अटखेलियां देखिए आप, इतनी ठंडी में भी ये देखिए युवा लोग, युवाओं की टोली भी यहाँ पहुंची है और शायद गंगा के तट पर इनको आनंद आ रहा है। देखिए आप किस तरह लोगों को लगता होगा कि बाप रे कितनी ठंड है, क्या होगा ठंड में, लेकिन एक बार आप डुबकी लगा लीजिए, उसके बाद फिर आपको नहीं लगेगा। गंगा के बारे में बहुत कुछ कहा गया, गंगा हिमालय से निकली, गंगा
भगवान शिव की जटा से निकली और इसलिए गंगा का एक रूप अलग होता है। गंगा, नर्मदा, चा कावेरी, सरस्वती। गंगा गंगा जो नर कहीं नंगा भूखा कबहू न रही। हाँ, उनको हमेशा महालक्ष्मी रहता है पास में और उनको खाने कमी नहीं रहता। ये तीर्थों का राजा है प्रयागराज। यहाँ आने पर धर्म कर्म करना चाहिए और पुण्य दान पुण्य करना चाहिए और यही सब कुछ है संसार में। और कुछ लेके कोई नहीं आया न लेके जाएगा। हाथ पसारे आया है, हाथ पसारे जाएगा। हाँ, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। गंगा के तट पर जब आएंगे तो कहते हैं कि हाथ पसारे आया था, हाथ पसारे जाएंगे, और मुट्ठी बांधे आया था, मुट्ठी बांधे जाएंगे। गंगा के तट पर स्नान करेंगे, लेकिन गंगा का जल लेकर जाए तो गंगा की जल की तरह पावन हो जाइए, क्योंकि गंगा का जल यही कहता है कि आप पावन बने रहिए, मन को शुद्ध करिए और शुद्धता के साथ शिव के दर्शन करिए, गंगा में डुबकी लगाइए। लेकिन अद्भुत पल है और इन पलों में मैं भी खो गया हूँ। बिल्कुल मनोज जी, और जिस तरह से आप देखिए संगम की रेती पर ये भव्य धार्मिक आयोजन, और यहाँ पर संगम हो रहा है भक्त का उनके भगवान से। जिस तरह से श्रद्धालु कह रहे हैं कि स्वयं भगवान यहाँ आते हैं, देव नदी में स्नान करते हैं। और चूंकि संगम नगरी में इस वक्त जो ये तस्वीरें हैं, ये साफ हमें बता रही हैं कि भक्ति की, आस्था की कोई सीमा नहीं होती। और जब भक्त भगवान के नजदीक पहुंचता है तो एक अलग ही अनुभूति ना सिर्फ भक्तों को होती है, बल्कि इस भक्ति को देखने वालों के अंदर भी एक अलग ही अलख जगती है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो हम भी इस महाकुंभ के संगम नगरी में इस वक्त डुबकी लगा रहे हैं। इतनी सुंदर तस्वीरें। और मनोज जी, मुझे लगता है कि आपको एक अलग ही अद्भुत अनुभूति वहां हो रही होगी। न सिर्फ उस संगम नगरी में संगम की रेती पर आप वहां खड़े हैं, लोगों को डुबकी लगाते देख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं मानती हूं कि आपको भी बेहद आनंद आ रहा होगा उधर, जहां पर संगम पर न सिर्फ नदी कलकल बह रही है, गंगा मां कलकल बह रही है, बल्कि भक्त भी भगवान से मिल रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग जिस तरह से भगवान को नमन कर रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा है और अद्भुत अलौकिक महाकुंभ की ये भव्य तस्वीरें बता रही हैं कि धार्मिक आयोजन के साथ साथ सनातन परंपरा को दर्शाने की ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। और जिस तरह से आज इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ में निश्चित तौर पर भक्ति का महासंगम होगा, महाकुंभ होगा। तो मनोज जी, कल्पवास की भी शुरुआत होगी और हर एक घंटे में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की जिस तरह से तैयारी सरकार ने की है, आप भी जिक्र कर रहे थे कि योगी सरकार की ये भव्य तैयारियां, जहां किसी को भी रोका नहीं जा रहा। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह इसलिए भी है क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल श्रद्धालु यहाँ पहुंचे, लेकिन ये एक दृश्य देखिए आप, कपड़े नहीं है बदन पर, और क्या कपड़े तो होना भी नहीं चाहिए जब गंगा में आप स्नान करेंगे, लेकिन दोनों पति पत्नी यहाँ, आप दोनों पति पत्नी है हम लोग आए हैं यहाँ जी। तो कहाँ से आए आप लोग? बीना से। बीना से। सागर से। जी। अरे वाह, कब से पहुँचे यहाँ? कल शाम को आ गए थे। और अब ठंडी तो नहीं लग रही? नहीं, जाने में लगती है, आने में नहीं लगती। गंगा मैया की शरण में दृश्य बता रहा है कि कहते हैं कि जोड़े के साथ स्नान करने से कुछ धर्म अलग मिल जाता है। मैं जोड़ा लेकर नहीं आया हूँ, अकेला आया हूँ और उनके नाम की डुबकी लगा लूंगा मैं, लेकिन ये लोग देखिए पूरे जोड़े के साथ यहाँ पहुंचे। क्या कामना लेकर आए हैं गंगा के तट पर? सब स्वस्थ रहे, सबका आशीर्वाद ना बना रहे बस, और भारत समृद्धि की ओर आगे जाए। भारत समृद्धि। देखिए आरती शुरू हो गई है, आरती देख लीजिए इस समय। तर जाता ओम जय गंगा माता, ओ ज्वल ज्योति तुम्हारी, निर्मल जल आता मैया, निर्मल जल आता, शरण पड़े जो तेरे, शरण पड़े जो
गंगा की आरती जो कोई नर गाता हो मैया जो कोई नर तानिह संदेह जगत में वो नर तर जाता। ओम जय गंगा माता, ओम जय जमुना माता, ओम जय सरजू माता, ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव कारा करके बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धर हो भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा से तांबर पीतांबर बागंबर अंगे ओ भोले बागंबर अंगे देवतादिक प्रेतादिक भूतादिक संघे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका हो भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माते प्रणवाक्षर के माते ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा करके बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धर हो भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव आरात्रि गुण शिव की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। तो जय शिव ओंकारा है ना। देखिए आप नजारा, कई जगह आरती चल रही है, कहीं श्रद्धा के भाव से आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये दृश्य ये बताता है कि हमारी आस्था कितनी अलग है। हमारे जो तीज त्योहार बनाए गए हैं, जो धर्म की एक ध्वजा को फहराने वाले लोग साधु महात्मा बनाए गए हैं, आखिर ईश्वर ने क्या सोचा होगा। कहते हैं कि जब संत महात्मा बनते हैं तो प्रारब्ध होता है और प्रारब्ध ही तय करता है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे और क्या गंगा के तट पर आकर आपको डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। तो लोग देखिए लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। बहुत अलग तरह की तस्वीरें यहाँ से लेके वहां तक आप देखिए। श्रद्धा आस्था का केंद्र, हर हाथ में एक, देखिए आप अपने, मुझे लगता है कि अपने परिवार की सासू जी को लेकर यहाँ मनोज जी, भक्ति रस में डूबे इन सभी श्रद्धालुओं की बेहद ही सुंदर ये तस्वीरें। संगम नगरी में इस महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ, संवाददाता विवेक भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। विवेक, संगम नगरी में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। कैसा नजारा इस वक्त आप घाट पर देख पा रहे हैं? विवेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए कोशिश करिए कि हम विवेक से बात कर पाए। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास कह गए हैं, कुछ पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगी कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। और ये महत्व बताता है इस महाकुंभ की। तस्वीरें हमने देखी, बेहद भक्ति रस में डूबी ये खूबसूरत तस्वीरें।
न सिर्फ उत्साह को बढ़ा रही हैं बल्कि आपके सौभाग्यशाली होने की भी ये बात बता रही हैं। आप इस वक्त उस संगम घाट पर मौजूद हैं, इन नजारों को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं और हमारे लिए भी इन तस्वीरों को, दर्शकों के लिए इन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं। जो अनुभूति है वहां मनोज जी, वो अद्भुत है। शिव की आराधना हो रही थी, शिव की आरती हो रही थी, शिव की जटाओं से निकलने वाली मां गंगा, साथ ही गंगा के साथ यमुना और सरस्वती का ये महासंगम और भक्ति का भी महासंगम। देखिए, भक्ति का महासंगम तो है ही शुभांगी, क्योंकि भक्त भी यहाँ पहुंचे हैं और भगवान और भक्त जब दोनों मिलते हैं तो फिर एक अलग तरह का संगम हो जाता है। लेकिन गंगा जमुना सरस्वती का संगम है जिसका अपना महत्व है। और जिस चौपाई की आप बात कर रही थी, दरअसल तीर्थ राज के बारे में कहा गया और प्रयागराज तो सबसे बड़ा तीर्थों में तीर्थ है। यहाँ आने के बाद, यहाँ डुबकी लगाने के बाद सारे तीर्थों की कामना पूरी हो जाती है। यानी जो लाभ आपको एक तीर्थ में मिलेगा वो गंगा के स्नान करने मात्र से मिल जाता है। और आप देखिए, ये उम्र के 82 साल की, अब ये आस्था है, गंगा माई की कृपा है, वही बुराई वही सब कुछ करेगी। कितना उम्र हो गया? 82 साल। 82 साल हो गया। राम प्रसाद गुप्ता। अरे गुप्ता साहब, 82 साल के तो लग नहीं रहे हैं आप, लेकिन 82 साल के हो गए। गंगा जी की कृपा हो गए, सब भगवान की कृपा है। कितनी बार डुबकी लगा ली है गंगा में? हो गए कई 5 बार। 5 बार। और इससे पहले कब आए थे? आते तो हमेशा थे हम। हाँ। कौन सा कुंभ कर रहे हैं आप? ये हमारा तीसरा है। तीसरा कुंभ है। हाँ। क्या कहते हैं यहाँ के बारे में? अब यहाँ के बारे की आस्था है, भगवान का दर्शन है, सबका दर्शन कर रहे हैं और भजन भाव कर रहे हैं जी। यही काम है। भाव में ही भगवान बसते हैं और इसीलिए भाव के अलग अलग तस्वीरें आप देखिए यहाँ दिख जाएंगी। लोगों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और तट पर एक और नजारा ये भी देखिए कि हम आपको जरा लिए चलते हैं। हम आपको एक बार यात्रा भी करा लेते हैं गंगा के तट की। और ये देखिए, यहाँ सुरक्षा के में भी लोग लगे हैं, यानी पल पल की नजरें बनाए हुए हैं। और ये देखिए, तो देखिए तस्वीरें आप देखिएगा। गंगा के तट पर हूं मैं और मैं भी गंगा में आ गया हूं। थोड़ा यात्रा करा लेते हैं, एक बार गंगा के तट की करा देंगे। बोट नहीं चलती? अच्छा, आप ऐसी कितनी बोट लगी हुई है? ऐसी तो करीब 85 बोट लगी हुई है। 85 बोट लगी हुई वहाँ से यहाँ तक। अच्छा। हाँ। तो कब से आप लोग लगे हैं इस काम में? पूरी रात से लगे हुए हैं, रात 8 बजे से। कितने घाटों पर है ये घाट? तो अलग अलग पॉइंट पे मतलब इस एरिया में कुल 7 घाट हैं, ऐसे बटे हुए हैं पूरे अरैल तक। हाँ, अरैल तक बटे हुए हैं। सब टीमें अलग अलग हैं। अब हमारी टीम की 6 बोटें उतरी हैं, फिर एक अलग टीम है, जैसे दल अलग हैं, तो अलग अलग दलों के अलग अलग टीम मतलब पॉइंट बने हुए हैं। तो क्या व्यवस्थाएं की गई है? एक तरफ गंगा का तट है जहाँ पर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन गंगा के बीच में मुझे भी देखिए, अभी मैं नहाने वाला हूँ, चिंता मत करिएगा शुभांगी। मैं भी डुबकी लगाऊंगा, जब आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भी डुबकी लगाऊंगा। कह रहे मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम ने डुबकी लगा ली है, आशीष डुबकी लगा रहे हैं, वो भी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ गंगा के तट पर लोग पहुंचे। आप कहाँ से आए? मैं बक्सर बिहार का हूँ। अच्छा। कन्हैया पांडे। पुलिस में थे पहले? जी, मिलिट्री में थे। मिलिट्री से यहाँ अब रिटायर हो गए? रिटायर हो गए। कितनी उम्र हो गई? अभी 76 हुए। डुबकी लगा लिए? हाँ, लगा लिया। कौन सी डुबकी है ये? 5वीं डुबकी। 5 ये पहली कल लगाया, आज लगाया। पहले कितनी बार आए? पहले बहुत बार, हर साल आते हैं। नहीं, और कितने कुंभ कर लिए? जब तक से यहाँ पे सर्विस में भी थे। हाँ जी। हाँ जी। यही रहते प्रयागराज? मैं नहीं, रहते नहीं है, बक्सर में रहते हैं। बक्सर में रहते? जी, रहते हैं बक्सर में। बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब दुनिया, पूरा दुनिया, भारत वर्ष आज महाकुंभ में समा गया है। मनोज जी, सबसे बड़ा ये आपको ये बता दें कि जिस तरह से हमने देखा, न सिर्फ हमारे देश के श्रद्धालु बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी वहां पहुंच रहे हैं। देश विदेश से, दुनिया से तमाम लोग पहुंचे हैं इस महापर्व के साक्षी बनने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, विवेक का रुख करेंगे, हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं विवेक। संगम नगरी में ये अद्भुत तस्वीरें और भक्ति का ये महासैलाब, महाकुंभ का आगाज आज हो चुका है। घाट पर क्या नजारे आप देख पा रहे हैं?
जी बिल्कुल शिवांगी, आज ब्रह्म मुहूर्त से ही जो श्रद्धालु हैं उनका रेला जो है वो संगम की रेती पर पहुंचने के लिए बेकरार था। हालांकि जो ट्रैफिक थी उस ट्रैफिक डाइवर्जन के चलते ये जो श्रद्धालु हैं कई किलोमीटर दूर सरों पर गठरिया रखकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां त्रिवेणी पहुंचना चाहते थे। मकसद उनका सिर्फ और सिर्फ इतना था कि किसी तरीके से मोक्षदायिनी प्राणदायिनी इस गंगा में वो डुबकी लगाकर मां से प्रार्थना करें और मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। शुभांगी, एक बात और है, अगर पौष पूर्णिमा की बात करें तो पौष पूर्णिमा पर्व के साथ ही आज से कल्पवास शुरू हो जाता है और जो कल्पवासी है वो 1 महीने तक यहाँ रहकर जप तप और तमाम तरह की जो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनकी क्रियाकलाप होते हैं उसको पूरा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम का मिजाज बिगड़ा है, इस हाड़ कांपती हुई ठंड में भी जो आस्था है वो पूरी तरीके से यहाँ पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो अपने आप में ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद अद्भुत है और अलौकिक है। ये हमारी आस्था को, हमारी संस्कृति को दर्शाता है कि लोग अभी भी किस तरीके से 21वीं सदी होने के बाद भी यहाँ पर आकर इस तरीके से पुण्य दान और तमाम चीजें कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा का पर्व है आज, कल पहला अमृत स्नान होगा। उसके पहले भी प्रशासन ने ये उम्मीद जरूर की थी कि जो भीड़ है वो अत्यधिक संख्या में आएगी। अगर कल से लेकर आज तक की बात करें तो बीते 12-15 घंटों के अंदर लगभग 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो दर्शाता है किस तरीके से अभी भी लोग दूर दूर से यहाँ आकर यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाना चाहते हैं, त्रिवेणी में आकर यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं। तो जो एक मुख्य प्रयागराज की बात करें जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है, उस संगम में पहुंचने के लिए लोग लालायित हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर इतनी दूर से इतनी ठंड में आने के बाद भी कैसा महसूस कर रहे हैं। ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? जी हम देवभूमि हिमाचल से आए हैं। हिमाचल से आए हैं, पहली बार आ रहे हैं? जी पहली बार है, पहली बार हो रहा है, 140 साल में पहली बार है हमारा। तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पर डुबकी लगाया? ठंड इतनी ज्यादा है? ठंड तो नहीं है, बट जो अभी फील हो रहा है वो बहुत अलग है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस तरीके से सूबे की सरकार उत्तर प्रदेश के लगातार इतना काम किया है शहर को चमकाने के लिए, महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, नव्य कुंभ की बात कही जा रही, कैसा दिखा आपको? इसकी जितनी तारीफ करो कम है, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों को और सबको इतने आराम से स्नान कर रहे हैं और जितना यहाँ पे सब कुछ इंतजाम किया है वो बहुत अविश्वसनीय है। दोबारा आएंगे? दोबारा बिल्कुल, हम यही हैं, अभी 2-3 दिन हम यही हैं। तो शुभांगी, देखा जो लोग हैं एकदम साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बेहद अद्भुत है वाकई में। क्योंकि 4000 स्क्वायर मीटर में इस पूरे मेले को बसाया गया है। एक बहुत बड़ा इलाका है जिसको हैंडल करना, जिसको टैकल करना पूरे प्रशासन के लिए आसान नहीं है। आप देखिए भीड़, देखिए शुभांगी किस तरीके से पूरा जो संगम नोज का इलाका है, हम इस वक्त संगम नोज पर खड़े हैं, पूरा संगम नोज का जो इलाका है वो पूरी तरीके से स्नान करने वालों से भरा पड़ा है। धीरे धीरे जैसे दिन का वक्त आगे बढ़ेगा ये जो भीड़ है वो और अधिक बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे, जो बाहर की पब्लिक है, जो बाहर के श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल रात में हमने दृश्य देखा जब रात में 12 बजे के आसपास लगभग या संगम की रेती से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही बैरिकेडिंग कर दी पुलिस ने, गाड़ियों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि लोग पैदल चलकर इस ठंड में, इस मौसम में भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए कई किलोमीटर दूर चल के धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शुभांगी बिल्कुल, और विवेक देखिए जिस तरह से हमने देखा था तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं और ये खुद भक्त कह रहे हैं कि बहुत आनंद आ रहा है। सरकार की एक बेहतरीन व्यवस्था यहां पर नजर आ रही है कि सभी आराम से स्नान कर पा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के वक्त जब भक्तों का सैलाब इस वक्त घाट पर उमड़ा है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, जो तस्वीरें इस वक्त हम भी देख पा रहे हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी आप देखिए सरकार की हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से इस बार करोड़ों लोगों के पहुंचने का अनुमान था, 12 साल में 3 गुना तक महाकुंभ बढ़ा है। और सनातन परंपरा से जिस तरह से आप देखिए लोग जुड़े हुए हैं, लोगों में उत्साह है और बुजुर्गों के साथ साथ युवा वर्ग भी काफी ज्यादा उत्साहित है इस बार महाकुंभ को लेकर। निश्चित तौर पर बेहतरीन तैयारियां, जिसके बारे में खुद आप देखिए श्रद्धालु जिक्र कर रहे हैं, वहां मौजूद लोग बता रहे हैं कि व्यवस्था इतनी बेहतरीन है कि हम बिना किसी रुकावट घाटों पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। विवेक, अगर बात करें भीड़ की, आज पहला स्नान और कल शाही स्नान, यानी कल का दिन आज के दिन से और भी ज्यादा बड़ा होगा। क्या शाही स्नान पर
आज के अगर मुकाबले देखा जाए, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, और भी बड़ी मात्रा में और ही भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। और ऐसे में क्या विशेष तैयारियां होंगी, क्योंकि कुल मिलाकर हमने देखा 6 स्नान की तिथियां हैं, 3 शाही स्नान है, 3 अमृत स्नान है। विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लगातार संगम नगरी से लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, राजसी स्नान के पूरे इंतजाम है, जिस तरह से अभी हमने विवेक से भी बात की, श्रद्धालु कह रहे हैं बेहतरीन इंतजाम है घाटों पर, और इसीलिए शायद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां इत्मीनान से स्नान कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट का सामना उन्हें नहीं करना पड़ रहा। अद्भुत ही नजारे, अद्भुत ही अनुभव, और आप तो वहां मौजूद हैं। और क्या बताना चाहेंगे आज इस संगम नगरी में जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, लगातार बीते कुछ दिनों से हम आप लोग सब कवर करते रहे हैं, लेकिन ये अद्भुत है। और ये मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरा चौथा कुंभ होगा ये। इससे पहले मैं नासिक भी गया, उज्जैन के 2 कुंभ हो गए, और कुंभ होते होते आज महाकुंभ, यानी 144 वर्षों बाद जो महाकुंभ का मौका मिला है वो फिर एक बार है। लेकिन ये बहुत अलग है, यहाँ की अनुभूति बहुत अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। जब गंगा के तट पर आप होते हैं तो जो धीरे धीरे कर हवाएं आती हिमालय से, कहते हैं कि हिमालय से ही गंगा निकली है, तो कुछ अलग एहसास कराती है। संत महात्मा 13 अखाड़े हैं यहाँ, 13 अखाड़े ही डुबकी लगाएंगे। और ये समय करीब करीब मुझे लगता है कि 2 बजे के आसपास हो जाता है, जब एक एक अखाड़े आते जाते हैं, डुबकी लगाते जाते हैं, फिर वो जाते हैं उनकी राजसी, जिस आप बात कर रहे थे, राजसी सवारी के साथ तो जब पहुंचते हैं उसे राजसी सवारी कहते हैं। लेकिन राजसी स्नान भी होगा, जिस स्नान की हम बात कर रहे हैं। आज पूर्णिमा का दिन है और ये पहला स्नान है महाकुंभ का। तो राजसी जब स्नान करने संत महात्मा पहुंच रहे हैं तो वो तस्वीरें भी बहुत अलग है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा नागा संत कहां से आया है। कुछ नागा ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, कुछ संत ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। लेकिन मेरा खुद का दावा है, क्योंकि कई बार ऐसे संत महात्माओं से ये सुबह का वक्त होता है जब मुलाकात हो जाती है, उसके बाद वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आएंगे, डुबकी लगाएंगे, निकल जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि मैं किसके साथ जाऊंगा, किस राशि, क्योंकि राशि क्या है जीवन में। जब गंगा के तट पर आप आते हैं तो क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, उस तरह की भावना होती है। और वो संत महात्मा जो जीते जी अपने पिंड दान कर दे, वही संत बनता, वही नागा बनता है। नागा की प्रक्रिया बहुत अलग होती है और वो तमाम नागा महात्मा यहाँ पहुंचते हैं शुभांगी। इसलिए गंगा का तट तो बहुत अलग है। ये महाकुंभ 144 साल बाद आया। कहते हैं कि 33 कोटि के देवी देवता यहाँ खुद स्नान करने आते हैं, इसलिए इसको प्रयागराज कहा जाता है। तो मेरे लिए बहुत अलग, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ज्यादा बेहतर है कि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि कहाँ से आए। बाबा, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग कुंडा प्रतापगढ़ से आए हैं। अच्छा जी। तो पहली बार किया गंगा स्नान? नहीं, हम गंगा स्नान करते रहते हैं। अभी तो 3 दिन से आए हैं। हाँ, 10 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं और आज पहला स्नान है, पर्व का पहला स्नान। ठीक है? हाँ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ वगैरह भी बहुत अच्छा है, कंट्रोल ऑफ इनका मतलब बहुत। क्या करती हैं आप? जी, हम पेशे से तो टीचर हैं। अच्छा, शिक्षक है आप? जी। क्या जानती है गंगा के बारे में? अरे, गंगा एक शुद्ध पावन नगरी है। यहाँ सब अपना पाप धोने आते हैं और संगम तो सब तीर्थों में सबसे अच्छा तीर्थ तो प्रयागराज को माना जाता है। महाकुंभ क्यों कहा गया? अब सर, महाकुंभ इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है सर। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग देश विदेशों से यहाँ पर स्नान करने आते हैं। और सर, चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सभी की अपनी भावना है। लेकिन एक तस्वीरें देखिए, बड़ी अलग तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अब धीरे धीरे कर कम हो रही। इतना प्यार अब कहाँ मिलता है। लेकिन गंगा के तट पर देखिए, बटन लगा रही हैं आपकी। आप तो बटन लगा रहे हैं इनकी। तो ये बरसों बरस, कितने साल हो गए? हम लोग का 47 साल हो गए।
47 हाँ 47 47 47 ईयर हो गए शादी हुए। 27 में हम लोग का 50वां साल गिरा हुआ। और ऐसे ही सब चल रहा है। कभी प्यार कम नहीं हुआ? नहीं नहीं। साथ ही जाते हैं डुबकी लगाने। हाँ। कैसा है यहाँ का माहौल? ठीक है। ठीक है ठीक क्या है। करते हैं आप? हम तो रिटायर किए हैं। क्या कहाँ काम करते हैं? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का काम करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद ये कौन सा महाकुंभ है आपका? कौन सा कुंभ है जिसमें डुबकी लगाने आए? पहला या इससे हाँ पहला है। पहले आए। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे लोग काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। वो भी आए डुबकी लगाने? नहीं, वो लोग नहीं आए। गंगा मैया का पूरा आशीर्वाद, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। रहा है जहाँ इतना अच्छा सौभाग्यशाली हैं आप और सौभाग्यशाली आप दोनों की इस उम्र में करीब 47 साल शादी के हो गए हैं, लेकिन आप देखिए शादी का टूट बंधन, विवाह का टूट बंधन वृद्धावस्था में बहुत काम आता है और दोनों वृद्ध ना हो, मैं तो यही कहूंगा। और शायद गंगा की डुबकी लगाने से वृद्धावस्था खत्म हो जाएगी। कहते हैं एक नया जीवन मिल जाता है गंगा में स्नान करने से। लोग यहाँ पहुँचते। बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? हम रीवा जिले से आए, मध्य प्रदेश। अरे वाह, तो कौन सा कुंभ है आपका? अरे हमारा तो हम 21 साल आसों है, इस साल 21वां कल्पवास है। 21 वर्ष से आ रहा हूँ। अच्छा, आपकी कितनी उम्र हो गई? 75 साल। 75 साल। तो अभी लगा लिए डुबकी? हाँ लगा लिए ना, डुबकी लगा लिए। दोनों प्राणी आते हैं। बाकी जो कुंभ और इसमें क्या फर्क है? इसमें व्यवस्था ज्यादा है। मायावती की सरकार में तो काला पानी था, यहाँ का स्नान करना बड़ा मुश्किल लगता था। अभी ठीक है? अब ठीक है, इस साल व्यवस्था भी ठीक है, जल भी ठीक है, लेकिन पहले पिछले वर्षों में तो बहुत रद्दी यहाँ व्यवस्था थी। चलिए, तो योगी सरकार का एक वो देखिए आप, और ये तस्वीरें देखिए, पूजा आरती करते हुए महिलाएं अलग अलग हाथ में अपना दीप जलाए हुए हैं और दीप जलाकर शायद यही कामना कर रही होंगी कि दीप की तरह ये सब चलता रहे। भजन गा रही है आप? गाइए। जाता ओम जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारे, सभी जगह को ज्ञाता, मैया सभी जगह को आता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, जो मन मन भाता, ओम गंगे माता। आपसे बात ही कर लेते हैं। कहाँ से आई है आप? दारागंज से। यहीं रहते हैं। हाँ, रोज नहाते हैं। रोज नहाते? हाँ। रोज नहाने में और आज के नहाने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, हम तो यहीं गंगा माई। हाँ, हम शहडोल से आए हैं। 10-12 दिन हो गया हमको यहाँ आए, रोज नहाते हैं। रोज नहाते? हाँ, रोज नहाते। अरे वाह, देखिए आप आस्था की डुबकी लगाते हैं, रोज लगाते हैं। जय गंगे माता, मैया जय सरजू माता, जो नर तुम्हें को ध्याता, जो नर तुम्हें को ध्याता, मन वांछित फल पाता, ओम जय गंगा माता। तो गंगा माँ, बाबूजी जल ले लिए? हाँ। क्या करेंगे आप जल का? जल को शंकर जी को स्नान कराएं। शिव जी को, है ना? शिव जी को स्नान करने से सारा काम हो जाएगा, पूरा मनोकामना पूरी हो। कहाँ से आए आप? चित्रकूट से। चित्रकूट? हाँ। चित्रकूट तो वैसे भी पवित्र है, भगवान राम की धरती है वो। तो चलिए, सबके अपनी अपनी बातें हैं, सबकी अपनी अपनी कथाएं हैं और सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन बहुत अद्भुत दृश्य है। और यदि आप अनुमति देंगे तो मैं भी डुबकी लगा लूंगा। बिल्कुल मनोज जी, अनुमति हम देंगे, आप भी डुबकी लगाएं। और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर ये तस्वीरें, अद्भुत ये तस्वीरें, और आपने जिस तरह से हमें महाकुंभ की ये पहली झलक दिखाई है, हमें ये अनुभव कराया है कि मानो हम खुद उस घाट पर हैं। हमारे तमाम दर्शक जिन्होंने प्रयागराज की ये सुंदर तस्वीरें देखी, फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इन खूबसूरत तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए, महाकुंभ के इस महाप्रसाद को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हर 1 घंटे में 2 लाख श्रद्धालु स्नान करेंगे, ऐसे अनुमान है। तमाम व्यवस्थाएं, तमाम तैयारियां
महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है और 144 साल बाद आप देखिए ये सुअवसर आया है और इसीलिए कहा जा रहा है, संत समाज कह रहा है कि आपके जीवन में एक बार ही ऐसा महाकुंभ आता है जब आप ये आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि 12 पूर्ण कुंभों के बाद एक महाकुंभ आता है। और जिस तरह से आप देखिए न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लोगों ने यहां पर आज यहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन परंपरा को लेकर लोग कितने उत्सुक हैं, कितने जागरूक हैं, कितने प्रभावित हैं। और आप देखिए भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों की ये ललक, श्रद्धा और विश्वास बता रहा है कि न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी हमारे इस भव्य धार्मिक आयोजन का कितना महत्व है। महाकुंभ का विशाल आयोजन वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष करने वाला है। और आप देखिए जरा ये तस्वीरें, सनातन धर्म का सर्वस्पर्शी आध्यात्मिक राष्ट्रीय ये महापर्व, ये महाकुंभ, जहां पर आज इस कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और आज के अमृत स्नान के साथ लोगों ने इस महाकुंभ में, इस संगम नगरी में पहुंचकर भगवान से ये कामना की है, गंगा मैया से ये कामना की है कि वो उनके सभी पापों को धुल दें और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें। चलिए, हमारे संवाददाता विवेक इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से लाइव बने हुए हैं। विवेक, अद्भुत ये तस्वीरें, अद्भुत ये नजारे और संगम नगरी में आज महाकुंभ का आगाज, कहां पर है आप इस वक्त, क्या देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। चलिए, लगता है कोशिश करेंगे हम एक बार फिर, विवेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। श्रद्धा, आस्था और संस्कृति का महापर्व, आप देखिए महाकुंभ, जिसकी भव्य शुरुआत हो चुकी है। गंगा मैया में डुबकी लगाकर गंगा आरती कर रही थी महिलाएं और भजन गा रही थी। और देखिए, एक लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था प्रयागराज में होने वाले भक्ति के, धर्म के इस महायज्ञ यानी महाकुंभ की। और राजसी स्नान के साथ आज आप देखिए जिस तरह से लोगों ने इस कनक जलधारा में डुबकी लगाकर ईश्वर से कामना की है, मोक्ष की प्राप्ति की, पाप धुल जाने की। ये खूबसूरत, ये सुंदर, ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज से आप बंसल न्यूज पर लाइव देख रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन से आप देखिए एक संदेश जा रहा है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। और अनवरत जिस तरह से महाकुंभ पर्व को आप देखिए मनाया जाता है, ऐसे में आने वाली पीढ़ी भी इससे प्रभावित हो, इसके प्रति जागरूक हो, ये संदेश, ये महापर्व, ये महाकुंभ दे रहा है। कल महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा। 13 अखाड़ों में आप देखिए संत समाज, 13 अखाड़ों के अध्यक्ष लगातार धर्म ध्वजा फहराकर ये संदेश दे रहे थे कि इस बार का ये महाकुंभ महाअद्भुत अनुभूति देने वाला है, अलौकिक ये महाकुंभ। और आप देखिए नागा साधुओं के बारे में अभी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जिक्र कर रहे थे। नागा साधुओं को विशेष ये स्थान दिया गया है कि वो शाही स्नान में सबसे पहले स्नान करते हैं। और ये जो संत समाज है, ये जो साधु समाज है, ये सबसे पहले आस्था की डुबकी लगाता है। लेकिन कई ऐसे संत होते हैं जिन्हें आप नहीं देख पाते, वो ईश्वर के साथ कहा जाता है उनका ऐसा एक कनेक्शन होता है, ऐसा एक संबंध होता है कि वो आस्था की डुबकी लगाकर कब वहां से चले जाते हैं, ओझल हो जाते हैं, उन्हें कोई नहीं देख पाता। लाखों की संख्या में संत समाज प्रयागराज में एकत्रित हुआ है और धर्म ध्वजा लहरा रहा है, सनातन परंपरा की अलख जगा रहा है। और ये सैकड़ों श्रद्धालु हमें बता रहे हैं कि ठंड कितनी भी हो, लेकिन आस्था की जो ये लौ है ये इतनी तेज है कि लोग बिना कपकपाए श्रद्धा की, आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। चलिए, संवाददाता विवेक का रुख करेंगे, शायद अब हमारी आवाज उन तक पहुंच पाए। विवेक, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
संगम नगरी की अद्भुत तस्वीरें मनोज जी दिखा रहे थे और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे दर्शकों को जरा ये अद्भुत नजारा दिखाएं महाकुंभ का। जी शिवांगी, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पिछले कई महीनों से महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही थी और लोग उस दिन का इंतजार कर रहे थे और वो पल वो घड़ी आ गई है। आप दृश्य देखिए, आज ब्रह्म मुहूर्त से ही, सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का रेला है वो धीरे धीरे संगम में पहुंचकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच गया है। आप देखिए किस तरीके से लोग हर्षित हैं, उल्लासित हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये जो महाकुंभ था, उस महाकुंभ को जिस तरीके से हमारी केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे महाकुंभ को विश्व के मानचित्र पर अंकित कराने की जो कवायद की गई वो पूरी तरीके से अभी तक सफल साबित हो रही है। क्योंकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो युवा आ रहे हैं, जो बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको बेहद खुशी है। हमने कई लोगों से बात करने के बाद स्पष्ट रूप से उनका कहना था कि इस बार का जो महाकुंभ है वो वाकई में दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। लगातार सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करके रखी गई है। पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, एनएसजी कमांडो, जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम वो जो लोग हैं जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वो लगातार दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। और उद्देश्य शिवांगी सिर्फ इतना है कि जो श्रद्धालु आए उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत न होने पाए, अच्छी तरीके से ये पूरा स्नान पर्व निपट जाए। देखिए कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे समझते हैं कि किस तरीके का ये कुंभ है, कहाँ से आई है? यही प्रयागराज से। कैसा लग रहा है इस बार का महाकुंभ? बहुत अच्छा लग रहा है, जितना तारीफ करे कम है सर। तो पहले की अपेक्षा जो पहले कुंभ होता था उसमें इसमें कुछ अंतर? पहली बार आए हैं सर, पहली बार आए हैं और अगली बार नहीं आए। अभी स्नान किया आपने? अभी तो एक बार किए थे, आज नहीं किए, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। तो शिवांगी देखिए बात यह है कि जिस तरीके से आज मौसम, कल की बात करें तो मौसम लगातार बिगड़ा हुआ, लगातार कल दिन भर बारिश हुई हो। आज जो धुंध थी, धुंध इतनी ज्यादा थी कि लगभग महज थोड़ी दूर देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर अगर यहाँ पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। क्योंकि जिस हिसाब से मौसम था, जिस हिसाब से माहौल था वो अनुकूल नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की चीजें हम अगर देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए मैडम है, इनसे बात करें। मैडम कहाँ से आई हैं? मैं यही प्रयागराज से। कैसा लग रहा है स्नान करके? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने श्रद्धालु लोग आए हैं, देख के दिल खुश हो गया। कैसी व्यवस्था की है योगी जी ने? बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। ठंड नहीं लग रही? इतनी ठंड है ना नहाने में ठंड नहीं लग रही है, एकदम ठंड नहीं लग रही है। तो देखा शिवांगी, जो आस्था है वो ठंड पर बहुत भारी है। ठंड होने के बावजूद भी, इतना तापमान कम होने के बाद भी लोग यहाँ पर पहुंचकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल विवेक, आस्था की डुबकी भक्त लगा रहे हैं, श्रद्धालु लगा रहे हैं। और इस बार आप देखिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। एआई के जरिए सिक्योरिटी जिस तरह से यहाँ पर की जा रही है, नजरें बनाए हुए हैं घाटों पर एआई के माध्यम से, और जिस तरह से प्रशासन की ओर से तमाम विशेष तैयारियां इस बार की गई हैं। कल्पवास की भी आज से शुरुआत होगी विवेक। कल्पवास के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि संगम की रेती पर सोएंगे तमाम श्रद्धालु और कल्पवास कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे। क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर, क्योंकि देखिए स्नान तो शुरू हो चुका है और यह अनवरत इस तरह ही जारी रहेगा। जी बिल्कुल, आज पौष पूर्णिमा से ही मान्यता है कि जो कल्पवास है उसकी शुरुआत हो जाती है और कल्पवासी हैं वो दूर दूर से आकर अपने शिविरों में यहाँ पर रहते हैं और कल्पवास की शुरुआत करते हैं। एक टाइम का भोजन करते हैं, 3 टाइम त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। तो और व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं भी पूरी तरीके से बेहतर कर दी गई, क्योंकि पिछले महाकुंभ और पिछले जो अर्धकुंभ हुआ था उसकी अपेक्षा जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी हद तक अच्छी हो गई हैं। तो जो एक माहौल है चारों तरफ का, चाहे वो कल्पवासी हो चाहे वो श्रद्धालु हो, वो यहाँ पर आकर अपने आप को काफी प्रफुल्लित महसूस किएगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मोदी सरकार ने की है वो अपने आप में काफी बेहतर। देखिए बच्चा आया, कहाँ से आया हो बेटा? कहाँ से आई हो? ठंडी नहीं लग रही थी? ठंडी से आए हैं पुष्पकोट अपार्टमेंट से। प्रियम गार्गी, ठंडी लग रही? डॉक्टर AK पचौरी, डॉक्टर वंदना मिश्रा। कैसा लग रहा है मैडम आपको आज स्नान करके? बहुत आनंद की अनुभूति होती है। जय त्रिवेणी मैया की, हर हर महादेव। अति आनंद।
बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, उत्तम व्यवस्था है, आनंद आ गया। मैं रात से यहाँ पर रुका हूँ और बा कृपा से यहाँ पर अपने कार से भी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। इतनी उत्तम व्यवस्था है कि चारों तरफ बिल्कुल स्वच्छता, कहीं पर किसी कोई गंदगी नहीं। पहली बार देखा कि यहाँ कहीं पर मुंह पे नाक पर हाथ नहीं रखना पड़ा है। स्वच्छ वातावरण, गंगा मैया का स्वच्छ जल, दिव्य स्नान हुआ। सुबह सुबह आनंद आ गया है। चारों तरफ जनमानस, करोड़ों की संख्या में जनता दिख रही है, लेकिन किसी को कोई कहीं परेशानी महसूस नहीं हो रही। ठीक बात है। तो शिवांगी, देखा, ये हम नहीं बोलते, ये श्रद्धालु बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, जिनको यहाँ पर आकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लगातार वो यहाँ पर दिव्यता, भव्यता और नव्यता की अनुभूति कर रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। दूसरा सवाल आपने किया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो काफी हाईटेक कर दी गई है। फेस रिकॉग्नाइज कैमरे लगाए गए हैं, एआई टेक्निक पे वो काम करते हैं। और लगातार जो खोया पाया केंद्र है, ये उस जो ग्रुप है उसको भी काफी हद तक मदद करता है, क्योंकि जो फेस रिकॉग्नाइज कैमरे हैं, अगर आप कहीं गुम भी हो जाते हैं तो वो अगर एक बार आपको अपने कैमरे में कैद किया तो दोबारा वो आपको बता देगा कि आप किस जगह पर आपकी लोकेशन देखी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात शुभांगी ये है कि ये जो एआई कैमरे हैं, ये जो भीड़ की मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट में काफी सहायक होंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले कुंभ की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी समस्या आई थी, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टेशन से लेकर संगम की रेती तक पहुंचने तक वो तमाम इंतजाम करके रखी है कि किसी तरीके से कोई मिसमैनेजमेंट न होने पाए, कोई अव्यवस्था न होने पाए और अच्छी तरीके से ये पूरा स्नान पर्व बीत जाए। बिल्कुल विवेक, और देखिए कनेक्टिविटी का भी खास ध्यान रखा गया है। मेला का जो क्षेत्र है उसके आकार को भी बढ़ाया गया, क्योंकि इस बार करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान था। फिर हमने देखा कि जो पांटून पुल बनाए गए हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया, उन्हें वन वे किया गया ताकि किसी भी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो। जिस तरह की तैयारियां इस बार की गई है, निश्चित तौर पर ये सराहनीय है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तमाम तैयारियां वहां पर की गई थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हमने कवर भी किया था कि किस तरह से वहां अस्पतालों का निर्माण किया गया। चलित अस्पतालों के लिए भी वहां पर एक विशेष मोबाइल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी वहां पर तैयारियां की गई हैं। उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी हो सकता है आने वाले दिनों में वहां पहुंचे, तो वो जानना चाह रहे होंगे कि कितनी व्यवस्था वहां की गई है, कितना प्रयागराज तैयार है इस महाकुंभ के लिए। बिल्कुल, प्रयागराज पूरी तरीके से तैयार है शिवांगी। प्रयागराज महाकुंभ में प्रशासन द्वारा सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया गया है। लगभग 100 बेड की क्षमता वाला इस हॉस्पिटल में तमाम वो हाईटेक सुविधाएं हैं जो आपको किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देखने को मिलेगी। ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर से लेकर जनरल वार्ड, लेडीज जेंट्स वार्ड, लेडीज वार्ड, तमाम वो चीजें, ऑपरेशन की सुविधा, मतलब वो सारी चीजें जो आपको किसी अच्छे अस्पताल में देखने को मिलेगी, वो आपको इस अस्थायी शहर में निर्माण करके रखा गया है। और वहां पर लोग पहुंचते हैं जिनको किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, वो यहाँ पर आके अपना इलाज कराते हैं। तो प्रशासन ने कोई भी कोर कसर ऐसी नहीं छोड़ी है जिससे कहीं पर एक प्रश्न चिन्ह उठ सके, कोई सवाल उठ सके। पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की गई है। पांटून पुल, क्योंकि जो मेला है वाकई में 40 जो करोड़ लोग हैं वो यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाने आएंगे। और जो पूरा मेला का एरिया है लगभग 4000 स्क्वायर मीटर का है, तो एक काफी विस्तृत और बड़ा इलाका है। 30 पांटून पुल बढ़ा दिए गए हैं, 1 वे 2 वे तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, आने की अलग जाने की अलग। तो किसी तरीके से कोई दिक्कत किसी को न होने पाए, जो भीड़ है, जो क्राउड है, वो अपने हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके, सुगमता से आवागमन हो। उसका जीता जागता उदाहरण हमको आज प्रयागराज संगम नगरी में देखने को मिल रहा है कि आसानी से लोग पैदल चलने के बाद भी आसानी से इन घाटों पर, ये वही घाट है शुभांगी, हम पिछले कई महाकुंभ को यहाँ पर कवर कर चुके हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं होती थी। अव्यवस्थाएं इस कदर होती थी कि आप उसकी वानगी क्या बताऊंगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए कितनी आसानी से, कितनी सुगमता से लोग यहाँ पर धीरे धीरे आते हैं, स्नान करते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। हालांकि अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं आप देखिए, क्योंकि जो भीड़ है वो धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो गई है। क्योंकि कल से लेकर आज तक, अगर कल 12 से 15 घंटे की बात करें तो लगभग 50 लाख प्लस श्रद्धालु जो प्रशासन
का दावा है कि 50 लाख प्लस श्रद्धालुओं ने अब तक त्रिवेणी में डुबकी लगा ली है। और ये जो श्रद्धालु हैं, आप देखिए, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें, हमारे दर्शक भी देखें किस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर आकर त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सूरज निकलेगा, मौसम थोड़ा सा गर्म होगा, क्योंकि सुबह से ही कोहरा और धुंध बेहद ज्यादा थी, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा था। उसके बाद भी जब इस संख्या में लोग पहुंच रहे थे, तो अब जब मौसम खुलेगा, थोड़ा सा दिन बढ़ेगा, तो ये संख्या है वो बढ़ेगी और भी संख्या में लोग यहाँ पर आकर पुण्य की डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल विवेक, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है इस वक्त घाट पर, हम देख पा रहे हैं। और सबसे बड़े धार्मिक आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है महाकुंभ, जिसका महाआगाज शुभारंभ हो चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। शुभ शुभ महाकुंभ, बंसल न्यूज का ये स्पेशल कवरेज जो लगातार आप देख रहे हैं। और आज बंसल न्यूज पर आपने ये भव्यता की तस्वीरें देखी, जिस तरह से आप देखिए भव्य दिव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में गंगा के इस त्रिवेणी संगम घाट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।